हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो आइए इस क्लास में क्लास 10th का हिंदी को लेकर आ चुके हैं VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही है। ठीक है, आपको सारा चैप्टर बाय चैप्टर है, परंतु VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो जो भी बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं, 2024 में ना, तो उन्हीं के लिए ही VVI ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करें। कहते हैं अति सुदोष ने को मारा गए, है ना, इसका चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अति सुदोष ने को मारा गए जहाँ नेकू साइनफ वाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो घनानंद की होगा, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ नेको साइनफ वाक नहीं, है ना, घनानंद इसका राइट आंसर होगा। अति सुदोष ने को मारा गया शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो घनानंद की होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, तुम कौन सी परी पढ़े हो, कहाँ मन लेहु पद देहु छटक नहीं, पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर होगा, अति सुदोष ने को मारा गया। ठीक है, कहते हैं ऐसा कौन सा पढ़ाई पढ़े हो जो कि केवल तुम लेने के लिए जानते हो, बाकी कुछ देने के लिए नहीं जानते हो। ये किसका लाइन है? तो अति सुदोष ने को मारा गया। कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो क्यों कहता है? तो देखिए, यहाँ तनिक भी चतुराई का काम नहीं चलती, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ तनिक भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर करती है, राइट आंसर है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ जो कपटी लोग होंगे जो प्रेम के मार्ग पर चलने में झिझकते, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 4 का राइट आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहते घनानंद ने अपनी सवैया में सुजान का कर किसे संबोधित किया है? तो सुजान नामक नर्तकी को किया। ठीक है, सुजान नामक नर्तकी को किया है, राइट आंसर। घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद जो है रीति काल के कवि थे, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न है। कहते घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। ठीक है, घनानंद का जन्म हुआ 1689 ईस्वी के आसपास। अगला, घनानंद किस कवि धारा के श्रेष्ठ कवि है? तो घनानंद जो है रीति मुक्त धारा के श्रेष्ठ कवि है। घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद किस भाषा के कवि है? तो इसका राइट आंसर होगा, ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। ठीक है, ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो प्रेम के मार्ग को जो है अत्यंत सीधा और सरल कहा, राइट आंसर होगा। अगला, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ जो है मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ क्या करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। अगला, घनानंद की प्रमुख ग्रंथ है, सुजान सागर भी इन्हीं का है, बिरहा लीला भी है, अन्य रसकेली बिली भी है, उपरोक्त में से सभी होगा, राइट आंसर। ये तीनों जो फेमस रचना इनकी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। कब मारे गए? तो 1739 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि घनानंद सुजान के आंगन में बरसने की प्रार्थना किसे करती है? तो मेघ से, बादल से करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि घनानंद मन लेहु पय देहु छटक नहीं कहकर सुजान से कितना प्रेम मांग रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा छटक भर। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा बूंद जैसे पानी बरसता उतना ही मांग रहा है। अगला, सुजान सागर किनकी रचना है? ठीक है, सुजान सागर किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है, राइट आंसर डी होगा। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल होगा, राइट आंसर सी होगा। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? अभी हम बताएं कि 1739 ईस्वी में। ठीक है, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? 1739 में, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? तो इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? तो इसका राइट आंसर होगा सुजान सागर। ठीक है, सुजान सागर घनानंद की है। अगला है कि आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रावीण है और धीर पथिक है तथा जवदान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा को दूसरा कभी नहीं हुआ है? तो घनानंद को ही कहा गया। ठीक है, किसको कहा गया? घनानंद को कहा गया कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवदान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा और कभी नहीं है, वो घनानंद ही है।
अगला प्रश्न है कि आंसुवानी लय भर से कौन कहते हैं? तो घनानंद कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला, ठीक है। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला। अगला, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो प्रेम का पीर जो है घनानंद को ही कहा जाता है, ठीक है। प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनछारी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनछारी होगा। बिरहा लीला किनकी रचना है? तो बिरहा लीला जो है घनानंद की रचना होगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। बिरहा लीला किनकी रचना है? घनानंद की होगा। इस तरह से जो है आपके ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं 25 गो। अगले चैप्टर स्वदेशी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बोर्ड एग्जाम 2025 में भी काम आने वाला, 2024 में बोर्ड एग्जाम आप लोग जल्दी से दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।